माँ लक्ष्मी आज आपके पास कुछ ज़रूरी बात करने आई हैं। यदि आपने हर बार की तरह संदेश को पूर्ण रूप से नहीं सुना या आधा सुना तो निश्चित ही माँ जो कहना चाहती हैं, आपको जो बात समझाना चाहती हैं, वह आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए बात को पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि सदैव आप संदेश को आधा अधूरा सुनते हैं, तभी आपको बातें समझ में नहीं आती कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं और क्या कह रही हैं। जल्दीबाजी में यदि आपने संदेश को सुना तो मेरे बच्चे आप निश्चित ही नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले अपने हृदय के अंदर आप शांति रखो और फिर माँ लक्ष्मी की बातें सुनो। तभी आप जो बार बार गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों से निश्चित ही बच पाओगे और आप परेशानी से भी बच पाओगे। और एक बात अच्छे से ध्यान से समझ लो मेरे बच्चे कि यदि तुमने जो मैं बता रही हूँ उस बात पर यकीन नहीं किया या मेरी बात को माना नहीं, तो निश्चित ही मैं मुसीबत आने पर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। क्योंकि जानते हुए यदि तुम उन गलतियों को कर रहे हो बार बार, तो इसमें गलती तुम्हारी ही है। क्योंकि जब मैं बार बार किसी बात को तुम्हें समझा रही हूँ, तो उन बातों को ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम समझ रहे हो फिर भी उन्हीं कार्यों को करते जा रहे हो, तो निश्चित ही इसमें दोष तुम्हारा है। गलतियां अगर अनजाने में हों तो उनकी माफ़ी मिलती है, लेकिन यदि गलतियां जानबूझकर की जा रही हों तब असली गलती होती है। इस बात को तुम अपने हृदय से समझो कि यदि तुम किसी को कोई बात समझाओ कि सुनो, आगे तुमको नुकसान होगा, वहां मत जाओ, तुम गिर जाओगे, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी जा रहा हो और तुम्हारी बात न माने और आगे जाकर गिर पड़े, तो तुम उसमें क्या करोगे? इसी प्रकार समझाने का कार्य मेरा है मेरे बच्चे, और समझने का तुम्हारा। यदि तुम ना समझो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सभी बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं उनके घर को धन से, सुख संपत्ति से भर दूं। उनके घर में मैं धन की वर्षा करूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो धन से संबंधित हैं, लेकिन वहां पर वह गलतियां किए जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे। यदि तुम जानते हो कि मेरी अर्थात धन को लक्ष्मी कहते हैं और मेरा ही वह स्वरूप है, तो तुम उस धन के साथ ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो? कई बार तुम अपने पर्स के अंदर जब कुछ सिक्के या नोट रखते हो, उसके साथ खाने की कोई गलत वस्तु रख देते हो। इसके साथ ही तुम कई बार झूठे हाथों से और गंदे हाथों से भी लक्ष्मी को उठा लेते हो और लक्ष्मी छू लेते हो। जब तुम जानते हो कि उस जगह पर मैं हूँ, तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, तो तुम अपने झूठे हाथों से या गंदे हाथों से मुझे कैसे स्पर्श कर सकते हो? तुम्हें यह ज्ञात
होना चाहिए मेरे बच्चे कि मुझे साफ सफाई और प्रेम दोनों से बहुत लगाव है। यदि तुम मेरा मान नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे पास कैसे रुकूंगी। अर्थात किसी का मान करने के लिए तुम्हें साफ स्वच्छ हाथों से और साफ स्वच्छ हृदय से ही उसको स्पर्श करना चाहिए। तुम कहीं भी यूं ही पैसे को रख देते हो, जहां पर रखने की जगह होती है वहां भी, और जहां रखने की जगह नहीं होती है वहां भी इस धन को ऐसे बेवजह की चीजों में खर्च करते हो जो तुम्हारी किसी काम की नहीं होती, लेकिन बस तुम्हें खरीदी करनी होती है, खुशी के लिए, ऐसो आराम के लिए। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी चीज को खरीदना जिसे तुम बेफिजूल खर्ची करते हो, अर्थात एक ऐसा खर्च जो तुम्हारे जीवन में तुम ना भी करो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम करते हो। यदि तुम अपने हाथों से मुझे दूसरों को बांट रहे हो, किसी न किसी कार्य के लिए दिए जा रहे हो, तो मैं तुम्हारे पास कैसे रुकूंगी। कैसे मैं स्थायी रूप से तुम्हारे घर में वास करूंगी। तुम खुद मुझे रोकना नहीं चाहते। एक तरफ से तुम मुझे मांगते हो, मेरे समक्ष खड़े होकर रोते हो कि माँ आप हमारे घर में प्रवेश करो, आप हमारे घर में स्थायी रूप से वास करो, और दूसरी तरफ तुम मुझे खर्च कर रहे हो, अपने हाथों से मुझे रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुम अपने हृदय से मुझे बुलाते हो, उस तरह से अपने हाथों से रोकने का प्रयास करो, तभी मैं तुम्हारे पास रुकती हूँ। और जिस तरह से तुम मेरी मूर्ति का मान सम्मान करते हो, तुम्हारे हाथ में रखा हुआ एक रुपए भी, एक नोट भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि तुम्हारे समक्ष वह रखी हुई मेरी मूर्ति। एक बात और, हमेशा ध्यान रखना कि गंदी वस्तुओं का सेवन करने के लिए यदि तुम मुझे खर्च करते हो या तुम मुझे किसी और को देते हो, तो मेरे बच्चे, इससे भी मेरा हृदय बहुत दुखी होता है, क्योंकि यदि तुम बहुत मेहनत करके और मैं तुम पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा कर रही हूँ, तो उसकी अहमियत को समझो, उसको रोकने की कोशिश करो। मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने कार्यों में भी खर्च मत करो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर खर्च करो, लेकिन यदि तुम लगातार केवल खर्च ही करते चले जाओगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ पर खर्च करने की आवश्यकता होती है वहाँ भी, और जहाँ पर नहीं होती वहाँ भी, तो मेरे बच्चे तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा मान तो एक चंचल है, और दूसरा तुम अपने हाथों से मुझे किसी और को दे रहे हो, गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हो, बेफिजूल की खर्ची कर रहे हो, तो तुम मुझे कैसे रोक पाओगे। और फिर तुम मुझे प्रार्थना करते हो कि माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पर आगमन करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे घर में आगमन करो, मुझे धन की वर्षा करो, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, मुझे जीवन में कोई कष्ट ना हो, आप मुझे खुश रखो। तो मेरा हृदय इतना दुखी हो जाता है यह देखकर कि मैं
से बहुत लोग गंदे पानी में जब हाथ डालते हो, उन्हीं हाथों से मुझे पकड़ लेते हो, अर्थात मुझे थाम लेते हो। किसी के देने पर तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि तुम कैसे छू रहे हो। फिर मेरे मंदिर में आने के लिए या मेरे साथ खड़े होने के लिए स्नान क्यों करते हो? क्योंकि तुम जानते हो, शुद्ध होकर ही मेरे समक्ष खड़े हुआ जाता तो तुम उन रुपयों को, उन नोटों को कैसे पकड़ सकते हो? मेरे बच्चे, यही कुछ गलतियां हैं जिनको सुधार लो, वरना जीवन में तुम रुपए के लिए मुहताज होते चले जाओगे। क्योंकि यदि मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मैं स्थायी रूप से वास नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि तुम स्वयं से समझो कि यदि कोई तुम्हारा मान सम्मान ना करे तो क्या तुम उसके यहाँ जहाँ पसंद करोगे? नहीं ना। और ना ही तुम उसके घर पर खुश रह पाओगे। जाकर तुम सोचोगे कि जहाँ तुम्हारा मान नहीं होता, मैं क्यों जाऊं उसके घर, उसे मेरी वैल्यू नहीं। मान नहीं करना, ऐसी गलतियां जिससे कि मेरे कदम तुम्हारे घर पर आने के लिए रुकने लगे, मैं स्थायी रूप से तुम्हारे घर में वास न कर पाऊं और मैं तुमसे प्रसन्न ना होकर क्रोधित हो जाऊं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कार्य तुम्हें पसंद नहीं होता तो निश्चित ही तुम उन कार्यों को करने से प्रसन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार मेरा है। सदा खुश रहो।